friends, welcome to English Business. This is Arpita Mittal. This is noun part 2. In this we will study about noun gender. Ways of forming the feminine gender. It means कि हम masculine gender से कैसे feminine gender में change करते हैं वो देखेंगे. जैसे हम king का queen बन जाता है, earl का countess बन जाता है, nephew का niece बन जाता है, uncle, aunt, monk, nun, buck, doe. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे जिनमें ज्यादातर हमें कंफ्यूजन होती है और हम देखेंगे कैसे सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं. कुछ प्लूरल हमारे पास ऐसे होते हैं, मतलब कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर में भी सेम रहते हैं और प्लूरल में भी सेम रहते हैं. जैसे डजन डजन, सीरीज सीरीज, थाउजेंड थाउजेंड, या फिश फिश, कोड कोड. तो ऐसे ही हम आज ये सारे टॉपिक्स कवर करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स रोल द क्लिप. First, we will go through the gender. In English, we have 4 genders: masculine, feminine, common and neuter. Masculine से आपको क्या समझ आ रहा है? कुछ manly समझ आ रहा है ना, यानी कि man से related, आदमी से related. Feminine से female से related. Common मतलब जो दोनों के लिए common हो, और neuter मतलब जो दोनों ही ना हो. तो देखते हैं. Masculine nouns refer to words for a male figure. जो हमने सोचा था वही हुआ. Masculine मतलब man, boy, actor, horse. जो मेल मेंबर्स होते हैं, मेल फिगर जो होती है, उसको रेफर करते हैं masculine nouns. इसका ऑपोजिट फेमिनिन नाउन्स फीमेल फिगर्स को रेफर करता है. वुमन, गर्ल, एक्ट्रेस, मेयर. कॉमन नाउन्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? कॉमन नाउन्स मतलब refers to members of species and do not specify the gender. जब हमें जेंडर हम स्पेसिफाई नहीं करते, जेंडर हम बताते नहीं. अगर हम बोले कि पेरेंट, तो यहाँ पर आपको समझ आ रहा है कि मदर की बात हो रही है या फादर की? नहीं. ऐसे ही फ्रेंड, तो फ्रेंड में भी हमें समझ नहीं आ रहा है कि फीमेल फ्रेंड की बात कर रहे हैं हम या मेल फ्रेंड की. और लेकिन हो दोनों सकते हैं, फीमेल फ्रेंड भी हो सकता है या फिर मेल फ्रेंड भी हो सकता है. लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं हमें ये स्पेसिफाई नहीं हो पाता, तो वो आता है कॉमन नाउन्स में. और न्यूटर नाउन्स क्या होते हैं? जिनका जेंडर ही नहीं होता. कॉमन नाउन्स में जेंडर तो होता है. पेरेंट, जिस पेरेंट की हम बात करेंगे उसका कोई ना कोई जेंडर होगा ही, या तो वो मेल होगा या फीमेल. लेकिन न्यूटर नाउन्स में कोई जेंडर नहीं होता. जैसे रॉक यानी कि पत्थर, बड़े बड़े, टेबल, पेंसिल, ये सब जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं इनके कोई जेंडर थोड़ी होते हैं. तो ये आते हैं न्यूटर नाउन्स में. कुछ नोट्स देखते हैं. कलेक्टिव नाउन्स इवन इफ दे रेफर टू लिविंग बीइंग्स आर यूज्ड एज न्यूटर नाउन्स. अभी हमने पढ़ा न्यूटर नाउन्स मतलब जिसका कोई जेंडर ही नहीं होता. तो जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, यानी कि पार्ट 1, आपने अगर नाउन पार्ट 1 की मेरी वीडियो देखी है तो उसमें आपने कलेक्टिव नाउन्स अच्छे से पढ़े होंगे, एक्सरसाइज भी की होगी. अगर नहीं की है तो वो पार्ट 1 प्लीज देखिए, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं, यानी ग्रुप की जब हम बात करते हैं किसी, अगर वो लिविंग बीइंग्स को रेफर करें, जैसे मैं बोलूँ स्टूडेंट्स का ग्रुप को क्या बोलते हैं? क्लास. क्लास एक कलेक्टिव नाउन है. क्लास को हम कैसे यूज करेंगे? न्यूटर नाउन्स की तरह यूज करेंगे, क्योंकि हमें क्लास में नहीं पता कि क्या जेंडर है. इट मीन्स कि दे हैव नो जेंडर, ना ही ना ही शी. इंस्टेड वी यूज इट और दे. तो ही शी हमें पता नहीं है क्लास में किसकी बात कर रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे उसके बजाय? इट एंड दे. इट्स द आर्मी इज डूइंग इट्स टास्क. आर्मी अपना काम कर रही है. आर्मी क्या है? कलेक्टिव नाउन है, तो इसको न्यूटर नाउन की तरह यूज किया. यहाँ पर हमने ना हिज लगाया है ना हर लगाया है. क्या लगाया है यहाँ पर? इट्स लगाया है. ये वाला जो है ना, इससे पता लग रहा है कि ये क्या है? हमारा न्यूटर जेंडर है. द पुलिस आर कॉल्ड टू मैनेज द सिचुएशन. आर्मी एंड पुलिस दोनों ही लिविंग बीइंग्स को रेफर करती है, इसीलिए हमने, और ये कलेक्टिव नाउन है इसलिए हमने इनको न्यूटर नाउन की तरह यूज किया है.
नेक्स्ट, objects noted for their power, strength and violence are used as masculine gender nouns. अब फ्रेंड्स कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ के लिए जाने जाते हैं या अपनी वायलेंस यानी कि अहिंसा के लिए जाने जाते हैं, सॉरी हिंसा के लिए जाने जाते हैं, तो उनको हम किस में इन्वॉल्व करते हैं? मास्कुलिन जेंडर नाउन्स में। जैसे सन, सन की मतलब जो स्ट्रेंथ है, जो लाइट है यानी कि सन की जो पावर है वो बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी है, उसके लिए वो जाना जाता है सन। समर, टाइम यानी कि काल, काल, डेथ, ये सब किस लिए जाने जाते हैं? अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ के लिए जाने जाते हैं। तो इसीलिए इनको किस में यूज किया जाएगा? मस्कुलिन जेंडर नाउन्स की तरह यूज किया जाएगा। मतलब यहाँ पर ही, शी सॉरी सिर्फ ही का यूज होगा क्योंकि ये मास्कुलिन जेंडर नाउन्स हैं। एग्जांपल्स देखते हैं। The sun is so scorching now that we can't go out now to face him without an umbrella. अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमने हिम क्यों लगाया है? सन हमें पता है कि मेल है या फीमेल है? नहीं पता, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि सन जो है अपनी पावर के लिए जाना जाता है। और अभी हमने पढ़ा कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपनी पावर के लिए जाने जाते हैं, स्ट्रेंथ के लिए जाने जाते हैं, उन्हें हम किन में इंक्लूड करेंगे? मास्कुलिन जेंडर नाउन्स में इंक्लूड करेंगे। तो मास्कुलिन जेंडर नाउन्स में इंक्लूड करने का मतलब ही और हिम का यूज करेंगे। द डेथ इज क्रूल, अब यहाँ पर क्या यूज किया हमने? ही। क्यों? डेथ मतलब काल, वो अपनी पावर के लिए जाना जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर ही का यूज हुआ है। नेक्स्ट, अब इसका उल्टा, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अपनी ब्यूटी के लिए जाने जाते हैं, कुछ जेंटलनेस, कुछ ग्रेस मतलब अट्रैक्टिवनेस के लिए जाने जाते हैं। जैसे मून, मून को बोलते हैं ना कि किसी की ब्यूटी कंपेयर करनी होती है, किससे करते हैं? मून से, अर्थ से। और स्प्रिंग भी अपनी ब्यूटी के लिए जाना जाता है, चैरिटी, ये सब क्या है? फिर ये इनको किस में इंक्लूड करेंगे हम? फेमिनिन जेंडर नाउन्स में इंक्लूड करेंगे। द मून इज सो ब्राइट एट द स्टैंड दैट शी, यहाँ पर शी आएगा ना कि ही, क्योंकि मून किस लिए जाना जाता है? अपनी ब्यूटी के लिए जाना जाता है। द अर्थ इज पेशेंट, हर ब्यूटी, ठीक है फ्रेंड्स, अर्थ इज पेशेंट, हर ब्यूटी स्पॉइल्ड डे बाय डे, उसकी ब्यूटी दिन पर दिन खराब हो रही है। पीस हैज हर विक्ट्रीज नो लेस रिनाउंड देन वॉर, रिनाउंड मतलब होता है फेमस। द शिप, शिप भी अपनी एक ब्यूटी के लिए जाना जाता है, तो हर का यूज होगा ना कि हिज का। अब हम देखते हैं कि कैसे मास्कुलिन से फेमिनिन बनाया जाता है। फर्स्ट होता है इसमें जब हम एंटायरली डिफरेंट वर्ड यूज करते हैं, जैसे बैचलर है तो उसकी जगह बिल्कुल अलग वर्ड यूज किया है, स्पिंस्टर या फिर मेड। बॉय का गर्ल, मैन, वुमन, हस्बैंड, वाइफ, ये सब तो हमें पता है। मॉन्क क्या होता है? तपस्वी, अगर फीमेल है तो नन। बक, बक क्या होता है? कुछ एनिमल्स होते हैं मेल, हॉर्न्ड जो एनिमल्स होते हैं उनमें मेल वाले जो होते हैं, जैसे कि डियर, जो ज्यादातर डियर के लिए यूज होता है बक, तो उसकी फीमेल क्या हो जाएगी? दो, DOE। कॉक, हेन। ड्रेक, डक। अर्ल, काउंटेस, अर्ल और काउंटेस क्या एक रैंक है, जैसे आर्मी में एक रैंक होती है ना कर्नल, वैसे ही एक रैंक होती है अर्ल एंड काउंटेस, आर्मी में नहीं, वैसे जनरली एक रैंक होती है। और बहुत सारे होते हैं जब हम बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट, जब हम सिंगल वो मैस्कुलिन में क्या ऐड करते हैं? ESS या फिर INE या फिर TRIS, ठीक है, जिससे क्या बन जाता है? वो फेमिनिन जेंडर बन जाता है। जैसे ऑथर का ऑथरेस, ऑल्दो अब ऑथरेस यूज नहीं करते हैं हम सब, क्योंकि ऑथर को अब हमने ये मान लिया कि लड़के के लिए भी यूज कर सकते हैं, लड़की के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अब पहले इसे ऑथरेस बोला जाता था, फेमिनिन यानी फीमेल ऑथर को क्या बोला जाता था? ऑथरेस।
बैरन, बैरनेस, ये भी एक रैंक है। काउंट, काउंटेस, जाइंट, जाइंटेस, एयर, एयरस। एयर क्या होता है? HEIR। इस इसका मतलब क्या होता है? ये होता है वारिस। आपने सुना होगा ना, मेरी मरने के बाद मेरी जायदाद का वारिस कौन होगा? तो अगर लड़का है तो एयर और लड़की है तो एयरस। होस्ट, होस्टेस, लायन, लाइनस, मेयर, मेयरस, पोएट, पोएटेस, प्रीस्ट, प्रीस्टेस। नेक्स्ट, जब हम ESS यूज करते हैं, ऐड करते हैं आफ्टर ड्रॉपिंग द वाउल ऑफ द मस्कुलिन एंडिंग। फ्रेंड्स, इसको वोवल मत बोलना, इसकी प्रोनाउंसिएशन है वाउल, ठीक है? तो इसमें इस वाले स्टेप में क्या होता है, मतलब इस वाले प्रोसीजर में क्या होता है, ESS तो ऐड कर रहे हैं लेकिन वाउल को हटा रहे हैं। जैसे एक्टर में वाउल क्या है, ये ओ है, ओ को हटा दिया और ESS लगा दिया। ऐसे ही यहाँ पे देखिए ई है ना लास्ट में वाउल, उसको हटा के ESS लगा दिया। ऐसे ही सब में एग्जाम्पल से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज बाय प्लेसिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर। जब हम एक वर्ड को पहले या फिर आगे लगाते हैं, जैसे ग्रैंडफादर में ग्रैंड तो सेम रहा, फादर की जगह मदर हो गया। मैन सर्वेंट में सर्वेंट सेम रहा, मैन की जगह मेड हो गया। फ्रेंड्स, कुछ नोट्स हैं। कुछ वर्ड्स जो ESS में यूज एंड करते हैं, जैसे पोएटेस और ऑथरेस, अब यूज नहीं होते वो। मैंने अभी पहले ही बताया था, ऑथर और पोएट जो है आजकल मैन एंड विमेन दोनों के लिए यूज होता है। ऐसे ही द वर्ड स्टीवर्ड एंड स्टीवर्ड्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय अदर टर्म्स लाइक फ्लाइट अटेंडेंट। स्टीवर्ड और स्टीवर्डस, स्टीवर्ड क्या होता है? जो एरोप्लेन में, मतलब जैसे एयर हॉस्टेस होता है तो फीमेल को तो एयर हॉस्टेस बोलते हैं और मेल को बोलते हैं स्टीवर्ड। तो स्टीवर्ड और स्टीवर्डेस को हटा के अब क्या कर दिया, फ्लाइट अटेंडेंट कर दिया। तो फ्लाइट अटेंडेंट अगर कोई बोलेगा तो वो मैन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकते हैं। फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइए कि फ्लाइट अटेंडेंट कौन से नाउन में आएगा, यानी कि मास्कुलिन नाउन में आएगा या फिर फेमिनिन में या फिर कॉमन में या फिर न्यूटर में। नेक्स्ट इज नंबर, यानी कि सिंगुलर एंड प्लूरल। कैसे बनाते हैं देखो। फर्स्ट, प्लूरल नाउन इज जनरली फॉर्म बाय एडिंग s टू द सिंगुलर। ये बहुत सिंपल है। काउ का काउस, बॉय का बॉयज, ट्री का ट्रीज, s लगा देते हैं बस एंड में। नेक्स्ट, जो नाउन्स s से ही एंड हो रहे हैं या फिर sh से एंड हो रहे हैं या फिर ch से एंड हो रहा है या फिर x से एंड हो रहा है, वो अपना प्लूरल कैसे बनाते हैं, es लगा के बनाते हैं। जैसे क्लास में आप देख रहे हैं कि क्लास में कौन सा वर्ड है लास्ट में, s से एंड हो रहा है ना ये, तो ये किससे क्या लगाएंगे, es सॉरी। ऐसे ही ch से एंड हो रहा है तो क्या लगेगा, es लगेगा। x से एंड हो रहा है तो es लगेगा। sh से एंड हो रहा है तो भी es। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज मोस्ट नाउन्स एंडिंग इन o also form their plural by adding es to the singular। जो o से खत्म होते हैं उन पे भी es ही लगाते हैं। जैसे o से ये खत्म हुआ है, ये लग गया es। मैंगो, मैंगोज, पोटैटो, पोटैटोज, टमाटो, टमाटोज, हीरो, हीरोज। और कुछ नाउन है जो ओ से खत्म होते हैं लेकिन वो एस लेते हैं सिर्फ अपने साथ, es नहीं लेते। वो कौन से नाउन है, जैसे डायनामो, डायनामोज। ओ से ये खत्म हो रहे हैं लेकिन es नहीं आएगा, सीधा सिर्फ एस आएगा। फोटो, फोटोज। नेक्स्ट, नाउन्स एंडिंग इन कॉन्सोनेंट y। जो y से खत्म होते हैं हमें पता है वो किस में चेंज होते हैं, आई ई एस से। y का खत्म हो गए बन गया IES, y का हटके बन गया IES। द फॉलोइंग नाउन्स आर एंडिंग इन f या fe में जो खत्म होते हैं वो किस में चेंज होते हैं, v और es। जैसे ये
एफ से खत्म हो रहा है तो इसमें क्या लगेगा, VES। एफ से खत्म हो रहा है, एफ को हटा देंगे, VES। कुछ नाउन जो एफ या FE से खत्म हो रहे हैं लेकिन उसमें सिर्फ एस लगेगा, ना कि VES। ऐसे कौन से हैं, देखो ये एफ से खत्म हो रहा है लेकिन यहाँ पर सिर्फ एस लगा है, ना कि VES। A few nouns form their plural by making some changes to inside vowels. कुछ nouns ऐसे होते हैं जिनमें हम vowels को change करते हैं। vowels A E I O, वैसे vowels A E I O नहीं होते, vowels हमारी sound से related होते हैं। जैसे foot, यहाँ पर डबल ओ क्या है, हमारा vowel है, इसको change कर दिया हमने डबल ई में। तो vowels को जब change करते हैं वो वाला ये स्टेप है। women, तो ये ए को ई बना दिया। इफ द सिंगुलर नाउन ends in us, यानी कि यूएस में अगर खत्म होता है तो आई लगा देते हैं, ये सिंपल है। अगर सिंगुलर नाउन आई एस में खत्म होता है तो ई एस लगाते हैं, या आई एस में खत्म हो रहा है तो ई एस। अगर सिंगुलर नाउन ऑन से यानी कि ओ एन से खत्म होता है तो लगता है ए, जैसे फेनोमेनन, फेनामेना, ए लग गया, ओ एन हट के ए लग गया। कुछ नाउन चेंज ही नहीं होते, वही के वही रहता है। शीप सिंगुलर भी है और शीप प्लूरल भी है। डियर सिंगुलर है, डियर प्लूरल है। डजन डजन, कोड कोड, थाउजेंड थाउजेंड, सैमन फिश का नाम है, स्पीसीज स्पीसीज, ये सब सिंगुलर में भी वही रहेंगे और प्लूरल में भी वही रहेंगे। अब हम पता कैसे लगाएं, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हम पता लगा सकते हैं। नोट द प्लूरल ऑफ फिश इज फिश और फिशेज। प्लूरल क्या हो सकता है, फिश का, फिश भी बोलते हैं कुछ लोग फिशेज भी बोलते हैं। ठीक है, ज्यादातर क्या यूज होता है, फिश ही यूज होता है, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। फिशेज तब यूज करते हैं जब हम बहुत सारे अलग अलग तरह की फिश की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें अगर जानना है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है तो कैसे, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं। Few nouns form their plural by adding en to the singular. जैसे बस en लग जाता है, ox का oxen, child का children. Some nouns are used only in the plural. कुछ ऐसे nouns होते हैं फ्रेंड्स जो प्लूरल में ही यूज होते हैं, सिंगुलर में होते ही नहीं। जैसे बाइनोक्यूलर्स, अब बाइनोक्यूलर्स में दो होते हैं ना लेंसेज, तो वो दो हो गए तो एक से ज्यादा यानी कि प्लूरल हो गए। स्पेक्टेकल्स, आप स्पेक्टेकल नहीं बोल सकते क्योंकि स्पेक्टेकल्स में भी दो क्या है, लेंसेज हैं। टोंग्स, टोंग्स यानी कि चिमटा, चिमटे में भी दो होते हैं ना, वो सिजर्स में भी दो होते हैं। तो ये पेयर वाले जो होते हैं ना, उनमें हम हमेशा प्लूरल लेके चलते हैं। कुछ ऐसे आर्टिकल्स ड्रेस के, जैसे ट्राउजर्स, क्योंकि उसमें भी दो चीजें होती है, पेयर वाली चीजें हैं सारी, ड्रॉर्स, जीन्स, टाइट्स, शॉर्ट्स, पेजामास। कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं, थैंक्स, प्रोसीड्स, न्यूक्टियल्स। कुछ नाउन प्लूरल होते हैं बट प्लूरल दिखते हैं बट होते सिंगुलर हैं। जैसे मैथमेटिक्स, एक सब्जेक्ट है लेकिन एस लगा हुआ है तो कंफ्यूज मत होइए। फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मीजल्स, मीजल्स एक डिजीज है, रिकेट्स भी एक डिजीज है, बिलियर्ड्स एक गेम है। हालांकि इन सबके पीछे एस लगा है तो ये प्लूरल नहीं हो जाएंगे, ये एक्चुअल में सिंगुलर है बट इनके सामने एस लगा होता है। A compound noun generally forms its plural by adding s to the. कंपाउंड नाउन हमने पार्ट वन वीडियो में पढ़ा था, उस पर प्लीज जाके देखिए क्या होता है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन में हम क्या करते हैं, बस एस लगा देते हैं मेन वर्ड के आगे। जैसे अटॉर्नी तो अटॉर्नियस, अटॉर्नीज बन गया। ब्रदर, ब्रदर्स इन लॉ, जैसे आपको बोला एक देवर है आपका तो आप ब्रदर इन लॉ बोलेंगे, ये एक से ज्यादा है तो ब्रदर्स इन लॉ। ऐसे कोर्ट का कोर्ट्स, मेन जो प्रिंसिपल वर्ड है उस पे लगेगा। जैसे फादर इन लॉ तो फादर्स इन लॉ। कुछ ऐसे इरेगुलर नाउन्स होते हैं जिनका कोई रूल ही नहीं होता जो अभी तक हमने पढ़े, तो उनका बेस्ट वे है कि उसको आप मेमोराइज कर लो, उसको आप याद कर लो। जैसे मेन
men, woman, women, tooth, teeth, ये सब। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाउन के केसेस। डिफरेंट केसेस होते हैं नाउन के, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, डेटिव, पजेसिव, वोकेटिव, ये करेंगे और देखेंगे कैसे पॉजिटिव केस बनाया जाता है। कैसे मतलब जैसे राम तो राम्स टॉय, और अगर बॉयज है तो एपोस्ट्रॉफी एस नहीं आएगा, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी आएगा, ये देखेंगे। और नाउन्स इन एपोजिशन करेंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस